गर्मी थी पर ठंडी हवा चली, बैठा थका था, सो गया। एक तोता आया, एक आम काट दिया, 100 ग्राम का आम कवि के नाक पे सीधा गिरा। और जब कवि के नाक पे गिरा तो कवि के नाक से खून निकलने लगा। जब खून निकलने लगा, उठा, ब्रह्मा जी के खिलाफ जितनी कविता लिखा था कवि ने फाड़ करके फेंक दिया कि ब्रह्मा जी आप जो करते हो एकदम सही करते हो, अगर 25 किलो वाला कोहड़ा आम में लगाए होते तो आज तो मेरी जिंदगी गई थी। भगवान की रचना जो है, विधान, हम आप सोचते हो अपने स्वार्थ से, वहां जो होता है एकदम सब सही। आज पंडित जी बड़े बेचैन हैं, आश्चर्य में कि मेरे गांव की तरह गांव, घाट की तरह घाट। वृद्ध दादाजी आ गए, जानते थे कि पंडित जी भंगेड़ी हैं, भांग के नशे में कुछ गड़बड़ किए हैं। वो लोग कहते हैं ना, कबीर साहब किसी को छोड़े नहीं, अमली होके धरे ध्यान, अमली होके धरे ध्यान। गांजा भांग पी करके हम बड़े साधु हैं, अमली होई के धरे ध्यान, निगुना होई के कथई ज्ञान, साधु होई के कूटई भग, कहें कबीर ई तीनों ठग। जो साधु गांजा पीने लगा, भांग के नशे में पड़ा है, वो क्या भजन करेगा? जबरदस्ती भूल के पड़ा है मस्ती में, देह के नशा में। कबीर साहब कहते हैं ये तीनों ठग हैं। कहें साधु कैसा चाहिए, पक्का साधु किसे कहते हैं? कहें साधु ऐसा चाहिए जो पक्का 3 शेर खाए, टांग फैलाए सो सीधा वैकुंठ जाए। 3 शेर पूरी मिठाई नहीं, रसगुल्ला नहीं, त्रिविधं नरके श्रृंगारम नाशनम आत्मना काम क्रोधस तथा लोभ तस्माद एतत्त्रयं त्यज। हे अर्जुन, ये 3 मनुष्य के प्रबल शत्रु काम क्रोध लोभ, तीनों शत्रुओं के ऊपर जो शासन करे, प्रारब्ध से जितना मिले उतना खा पी के भजन करते पड़ा रहे, वैकुंठ का अधिकारी होता। अब ये पंडित जी आश्चर्य में सब खड़े थे। दादाजी आए, जानते थे कि पंडित जी भंगेड़ी हैं। पंडित जी ने कहा दादाजी कौन सा गांव है? और आप जैसे हैं मेरे गांव में भी एक दादा, सब ऐसे नक्शा। दादाजी कहे पंडित जी कहीं जा रहे थे क्या? कहें हाँ। कहाँ जा रहे थे? कहें ससुराल। कहीं कब से चले हो? कहें रात 9 बजे से। कहें रात भर नाव चलाए? हाँ दादाजी रात भर नाव चलाया। अब बताओ कौन सा गांव है? दादाजी ने कहा पंडित जी आपका ही गांव है, ये आपके गांव के लोग हैं, आपके गांव वाला ही दादा मैं हूं। पंडित जी रात भर नाव तो चलाए, लेकिन भांग के नशे में नाव में बंधी रस्सियां तो खोले नहीं महाराज। नाव तो जगह पे खड़ी है, तुम पानी मारे चप्पो। तो रात को विचार करना, कितना रामायण गीता भागवत किया, तीरथ व्रत, क्या हमारी भी रस्सी तो बंद बनी खुलेगी नहीं क्या? अभी माँ के घर में फिर जाना है, फिर कर्मों के चक्कर में भटकना है। क्या इस जीवन का सदुपयोग नहीं करोगे? यशोदा मैया वासना पूतना को पहचान नहीं पाई, आसन दे के बैठा दी। हमारी तुम्हारी क्या कर लिए? दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामे वये प्रपद्यन्ते माया में तांग तरन्ते। हे अर्जुन, मेरी माया अति दुरत्य है, इसको पार पाना बड़ा कठिन है। अर्जुन उदास होते, भगवान कहते नहीं माँ में वे प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आ जाता है मैं उसे माया से बचा लेता हूँ। ये भगवान की शरण स्थली है जो कथा में आप लोग आए हो। एक एक समय पल पल आपका बड़ा कीमती है। देखी हाल इस जगत का, दिया कबीरा रोए, 2 चकिया के बीच में साबित बचा न कोई। कबीर साहब रोने लगी। कहा है चक्की में जैसे जितने दाने जाते सब पिस जाते हैं, ऐसे माया रूपी चक्की में सारा जीव पिसा जा रहा है। माया रूपी चक्की के 2 पाटे हैं, मैं अरु मोर तोर तय माया, जाव सकीन है जीव निकाया। मैं हूं और मेरा, तुम हो तुम्हारा, बस यही है। मैं मेरा में कितना है प्रमाणिक बात देखो। इतना मुर्दा जाते हैं, कभी मन घबराता है? लेकिन अगर भोजन करने बैठे, जिसे दोस्त रिश्तेदार कोई अपना है, जिसे मन ने माना है कि मेरा है, उसका कुछ समाचार सुने तो कोई कोई भोजन छोड़ के टूट जाते। नहीं तो ये मन का खेल है सब। मैं और मोर, ये माया के 2 पाटे हैं। इस 2 पाटों में जैसे चक्की में दाना पिस जाता है, ऐसे माया के 2 पाटों में जीव पिसा जा रहा है। कबीर के पुत्र कमाल साहब आ गए हैं, हंसने लगे कि पिताजी आपने गहराई से विचार नहीं किया, चक्की में सब दाने नहीं पिसते,
जो पाटों के बीच में दाना आता है वही पिसता है। जिस कील के सहारे पाटे नाचते हैं, अगर फिसल करके दाना वहां कील के बगल में पहुंचा तो बच जाता है। इसलिए माया रूपी चक्की में तो सारा जीव पिस जाता है, मायापति भगवान की शरण में कोई आता तो बच जाता है। ये जहां आए हो देखी हाल इस जगत का, हंसा कमाल ठठाई, रहे भरोसे कील के शोभा की बच जाए। तो ये भगवान की शरण स्थली है, हम इसमें बच सकते हैं। मामे वे प्रपद्यन्ते माया में तांग तनते। और सुनो, धरा और पृथु नाम के दो ब्राह्मण ब्राह्मणी 3 जन्म से भगवान की भक्ति करते थे। तीसरे जन्म में युवा अवस्था में भगवान के भजन भाव में ये रम गए। 4-4, 5-5 दिन तक भोजन नहीं बनता था। एक दिन 5 दिन से भोजन नहीं बना था। ब्राह्मणी ने कहा, पंडित जी कहीं से भिक्षा लाओ, भोजन बने, भगवान को भोग लगे, हम लोग भी प्रसाद लें। भिक्षा करते भीख नहीं, सीधा जो संत ब्राह्मण आत्म कल्याण लोक कल्याण के लिए भगवान का भजन कर रहे हैं, उनका अधिकार है तुम गृहस्थों के यहाँ से अपनी जीविका का साधन पाना, और तुम्हारा कर्तव्य है कि उनकी जीविका का साधन देना। पंडित जी सीधा के लिए गए और एक बूढ़े ब्राह्मण लाठी ले कांपते हुए, बेटी कोई है भाई, कोई है घर में? ब्राह्मणी आकर के पहुंच गई, आओ महाराज विराजो, बैठो। बेटी मैं 7 दिन का भूखा हूं, मेरे प्राणों की रक्षा कर लो, मेरे प्राण को बचा लो, कुछ खिला दो, हमसे भूख सहन नहीं हो पा रही। ब्राह्मणी हाथ जोड़ी कि महाराज आप बैठो, पंडित जी गए हैं, आते ही होंगे, पहले आपको खिलाऊंगी बना करके, तब हम लोग पानी पिएंगे। 2 मिनट बीता, ये बूढ़े ब्राह्मण करा उठे, बेटी जब मैं मर जाऊंगा तो किसको खिलाएगी? अब भूख मुझसे सहन नहीं हो पा रही है। किसी के घर आना जाना नहीं था, उधार व्यवहार नहीं था, घर के सामने एक बनिया का घर था। ये ब्राह्मणी पंडित जी से शिकायत की कि पंडित जी, कई बार शिकायत की कि ये बनिया मुझे बुरी नजर से देखता है। पंडित जी ने कहा उसके नजर में बुराई है तो देवी तुम अपने नजरों में बुराई मत आने देना। तुलसीदास जी लिखे भगवान शिव के धनुष के बारे में कि शंभु सरासन डिगई न कैसे, और कामी सती वचन मन जय। सती नारी कामी की तरफ ताक दे, जल जाए वो। कहीं अपने नजरों में बुराई मत आने देना तुम। आज पंडित जी भिक्षा के लिए गए हैं कि बूढ़े ब्राह्मण के प्राण की रक्षा के लिए किसी गृहस्थ के दरवाजे कोई भूखा मर गया तो वो पूरे परिवार को नरक में जाना पड़ता है, सबसे बड़ा पाप है। अपने गृहस्थ धर्म की रक्षा के लिए बनिया की दुकान पे गई ब्राह्मणी। सेठ, एक बूढ़े ब्राह्मण बहुत भूखे हैं, अगर तुरंत उनको कुछ खाने को नहीं मिलेगा तो मृत्यु हो जाएगी, कुछ राशन सामग्री उधार दे दो, पंडित जी आएंगे तो व्यवस्था करके भिजवा दूंगी। बनिया ने कहा बिना कुछ लिए मैं एक तिनका भी नहीं दे सकता। ब्राह्मणी ने कहा सेठ, मेरे नाक कान में अगर कुछ होता तो बूढ़े ब्राह्मण के प्राण की रक्षा के लिए मैं दे देती, देखो मेरे नाक कान में भी कुछ नहीं है। बनिया ने कहा कुछ नहीं है तो जितनी सामग्री चाहिए उतनी ले जाओ, उसके बदले अपना स्तन हमको दे दो। कांप गई ब्राह्मणी कि नारायण आप हमें प्रकट होकर के जवाब दे दो कि मैं क्या करूं। किसी गृहस्थ के दरवाजे कोई भूखा मर जाए तो उसका गृहस्थ धर्म नष्ट होता है, नरक में जाना पड़ता है। मैं गृहस्थ धर्म की रक्षा के लिए आई हूं, ये बनिया मेरा नारी धर्म मांग रहा है। किसी नारी का नारी धर्म बिगड़ गया तो उसको 36,000 वर्ष नरक में भोग करना पड़ता है। आप ही बता दो मैं किस धर्म की रक्षा करूं। एक मिनट के बाद ब्राह्मणी आंखें खोली, हाथ जोड़ी, सेठ जल्दी करो, बूढ़े ब्राह्मण के प्राण की रक्षा के लिए मैं अपना स्तन भी आपको दूंगी, जल्दी करो नहीं उनकी मृत्यु हो जाएगी। बनिया जल्दी जल्दी भोजन सामग्री की पुड़िया बांधने लगा और टेबल के ऊपर चाकू रखी थी, चाकू उठाई, ब्राह्मणी ने कपड़ा खोली, स्तन काट दी, अंदर से घाव दबा ली, राशन सामग्री की पुड़िया बनिया जैसे लाया, कटा हुआ स्तन रख दी। सेठ मेरा स्तन चाहिए था ना, ये लो। कटा हुआ स्तन दे के बनिया कांप गया। माँ 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 माँ, चरणों में माथा रगड़ने लगा। तुझ पवित्र गंगा को मैं नहीं पहचान पाया,
मुझे माफ कर दे, तुझ सती सावित्री को नहीं पहचानता है, मैं पापी हूं मां, मुझे माफ कर दे। कथा कहना आसान है, अंगुली कट जाए तो कैसा होता है, स्तन काट देना, असहनीय पीड़ा। प्राण चला जाए धर्म नहीं जाने दोगी, मर जाऊं गृहस्थ धर्म की रक्षा कर लूंगी, नारी धर्म की रक्षा कर। अरे मुश्किल से क्षमा करके भोजन सामग्री लेके लड़खड़ाते हुए आई ब्राह्मणी। पूरे ब्राह्मण के पास, महाराज बोल नहीं पा रही, सार से ले कुछ खा करके पानी पी लो, भोजन भी बनाओगे। खून का 2-4 बूंद साड़ी पे पड़ गया था। बूढ़े ब्राह्मण ने कहा, ये साड़ी पे खून के दाग कैसे हैं? बोल नहीं पा रही, पूरा शरीर सहनी पीड़ा, कल्पना करो, स्तन काट दिए। ये पुराना दाग है, आप प्राणों की रक्षा ले लो कुछ खाने के साथ। ये ब्राह्मण बिजली की गति से उठे और ब्राह्मणी का हाथ पकड़ के खींचे कि यहाँ हाथ क्यों दबाई है? जैसे खींचे कटे हुए स्तन से खून की धार, कांप गई पृथ्वी आकाश। ये ब्राह्मण कुछ दूसरे कोई नहीं थे, ये धर्म रूप नारायण भगवान विष्णु प्रकट हो गए। और भगवान विष्णु जब प्रकट हो गए तो भगवान का दर्शन पाई, कृपामयी दृष्टि, ब्राह्मणी का शरीर पहले से भी सुंदर हो गया। इसलिए गृहस्थ धर्म की रक्षा, नारी धर्म, प्राण चला जाए धर्म मत जाने दो, ये कथा कहती है। ये बिना सत्संग से शक्ति नहीं मिलती, बिना संत गुरु शास्त्र से शक्ति नहीं मिलती, इसका सेवन जरूरी है। ये धन्य है पाल परिवार, ये गांव आपका, ये खानदान धन्य हो गया जो आप लोग इसमें आयोजन के इसको सुनने आए हो। अमूल्य चीज है आपके जीवन की, इसकी कोई कीमत नहीं है धर्म के समान। भगवान विष्णु का दर्शन पाई, कृपामयी दृष्टि, शरीर और पहले से स्वस्थ हो गया, बची कुची कोशनाओं का, वासनाओं का अंत हो गया। और भगवान विष्णु कहते, अरे ब्राह्मणी, तूने धर्म की रक्षा के लिए अपने स्तन काट दी, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, जब मैं कृष्णा अवतार लूंगा तो देवकी की यहाँ अवतार लूंगा मथुरा में, गोकुल में तू यशोदा मैया बनेगी, तेरा दूध पीऊंगा, तेरे गोद में खेलूंगा। यही ब्राह्मणी यशोदा बन करके आई। बोले यशोदा मैया की, यशोदा मैया की, यशोदा मैया की। ये कुछ जन्मों जन्मों का कोई हमसे आपसे भूल चूक पाप हुआ हो, ये कथा सुनने से सारे पाप जल जाते हैं। आगे भगवान से प्रार्थना करो कि पाप न होने पाए, धर्म की रक्षा हो। यशोदा मैया पूतना को पहचान नहीं, पियासन दी। पूतना ने कहा, माँ अपने स्तन का दूध जिस बच्चे को मैं पिलाती हूँ उसको नजर जादू टोना नहीं लगता। भगवान कृष्ण पालने में सो रहे थे, उठा के लाए कि मेरा लाला बड़ा सुंदर है, इसे भी पिला दो। भगवान कृष्ण पूतना की गोद में आते आंखें बंद कर लिए। संतों ने विचार किया कि भगवान आंखें क्यों बंद कर लिए। एक संत ने कहा, डर गए, पूतना विष लगा के आई है। दूसरे संत ने कहा, महाराज ये शांताकारम भुजग शयनम, से सैया पे सोने वाले नारायण भगवान विष्णु हैं, ये क्यों डरेंगे। तब कहीं आंखें बंद करके विचार कर रहे हैं। कि मैं तो माखन मिश्री खाने के लिए आया था, यहां से तो विष आ गया। भगवान शिव की आराधना ध्यान करें, हे भोलेनाथ, एक बार विष आकर के और पी लो। एक संत ने कहा, महाराज ये विचार करें कि विष पीने वाली पूतना को अपना धाम देने जा रहा हूं, तो भागवत कथा सुनने वाले भक्तों को कौन सा धाम दूंगा। ऐसे नारायण भगवान कृष्ण विचार करें। इसे ये कथा कह रही है कि हो स्तन कालकूटं जिघांसया पायद प्रसादई लेवे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कंवादयालुं शरणं व्रजेम। ओ हे कृष्ण, हे वासुदेव, विष पिलाने वाली पूतना को अपना धाम दे दिए, आप जैसा स्वभाव किसका हो सकता है। और ऐसे परमात्मा के लीला अवतार की कथा हम लोग कह रहे हैं, सुन रहे हैं, हमारा आपका उद्धार पक्का है। ये कथा गारंटी आपको देती है। जितने लोग आज बैठे हो, जन्मों जन्मों में भूल चूक पाप होना संभव है, यहाँ कोई बच ही नहीं सकता संसार में आकर के तमो रजो सतो त्रिगुणमयी सृष्टि में, कि जिससे पाप ना हो, भूल चूक ना हुई हो। लेकिन आज ये जो कथा में बैठे हो,
अगर तुमको वैकुंठ स्वर्ग नहीं मिला, सत्यलोक गोलोक नहीं मिला, तो कोई भी नरक में नहीं जाओगे। जो कथा सुन रहे हो, नीच योनि में नहीं जाओगे, सुंदर संस्कारी परिवार में फिर से मानव तन पाओगे और आगे संत गुरु भगवान की कृपा होगी, हर तरह से संपन्नता, आगे फिर अपने परम स्वरूप को प्राप्त आगे की तरफ बढ़ोगे। ये कथा का ये लाभ है, ऐसे नहीं है। भगवान प्राण खींचने लगे। ये तो लीला पुरुषोत्तम नारायण सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, ये तो सृष्टि के उत्पत्ति स्थिति संहार के मूल कारण परमात्मा प्राण खींचने लगे और वजन बढ़ा दिए। तब पूतना घबराई, कन्हैया छोड़, कन्हैया छोड़। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण, प्रेम से बोलो। कितने लोगों को नींद आ रही है, हाथ उठाओ। कथा में नींद बहुत अच्छी आती है। क्यों नींद आती पता है? यहां टेंशन खत्म हो जाता है। अगर टेंशन है तो 2 फुट का मोटा गद्दा एसी में भी नींद नहीं आती, ताकते ताकते रात बीती जाती है। तुम लोगों की नहीं, तुम लोग तो अच्छे हो। ये टेंशन मन में चिंता है, और अगर टेंशन नहीं है तो फट से नींद आएगी, या तो मस्ती आएगी या तो नींद आएगी। एक व्यक्ति रोज कथा सुनने आता था, उसका मित्र जो था नास्तिक था। अपनी मित्रता के बल पर अपने मित्र को भी कथा में लेके आया। सबसे पीछे पंडाल में बैठा, खंभे को टेक लगा करके, और कथा शुरू हुई तो नींद आ गई, सो गया तो मुंह खुल गया, कुत्ता आया टांग उठा दिया, कथा पूरी हो गई, पंचामृत बंट गया। दोनों मित्र जब रास्ते में जाने लगे तो एक मित्र ने कहा, मित्र आज का पंचामृत कितना मीठा था। तो जो सो गया था उसने कहा, मित्र तेरी भगवान के दरबार में भी पक्षपात होता है क्या? कहें क्यों? कहें हमें तो खारा खारा लग रहा था। दूसरे मित्र ने कहा, मित्र जो भगवान की कथा में सो जाता है उसको पंचामृत खारा ही लगता है। खारा कर तो उसकी माया उसके ऊपर पीछा नहीं छोड़ती, माया उसको सताती है, परेशान करती है। इसलिए ये धन्य है आपका जीवन, इतनी भारी संख्या में कि कोई एक वॉलंटियर है, कोई कार्यकर्ता है कि ठीक से बैठो, सब शांत बैठे हो। उसका कारण है सबको हर बात समझ में आ रही है। आप पहले से माता पिता संस्कारी माता पिता के बच्चे हो, और संत गुरुओं की कृपा आपके पहले से जन्मों जन्मों का पुण्य है। नहीं तो और जगह भीड़ होना संभव है, नाच तमाशा में, यहाँ बड़ा कठिन है। यही एक तुम्हारा साधन, जो पैसा यहाँ खर्च कर रहे हो, जो धन हो रहा है, जो समय गाड़ी लेके आए हो, कोई न कोई गाड़ी में तेल खर्चा हुआ होगा, कहाँ से आए हो, प्रसाद लाए हो, मिठाई इतना लाए हो, इतना जलेबी रसगुल्ला समोसा आज आया हुआ है 56 भोग में, ये सब लाए हो, खर्चा हुआ होगा ना, लेकिन ये तुम्हारे काम का है। बादशाह अकबर की पत्नी ने बादशाह अकबर को जिद किया कि बीरबल को मंत्री पद से हटाकर मेरे भाई को मंत्री बना दो। बादशाह अकबर के साले का नाम था साहेब मियाँ खुसरू। बादशाह अकबर ने कहा, बीरबल जैसा मंत्री कोई हो नहीं सकता, लेकिन तुम कह रही हो तो तुम्हारे भाई की मैं परीक्षा लूंगा, अगर पास हो जाएगा तो बीरबल को हटा करके तुम्हारे भाई को मंत्री बना दूंगा। मियाँ साहेब मियाँ खुसरू को बुला करके दरबार लगा। बादशाह अकबर ने 3 पैसा दिया, सावधानी सुनो, और बादशाह अकबर ने कहा जाओ 3 सौदा ले आओ, 1 पैसे का अब के लिए, 1 पैसे का तब के लिए, 1 पैसे का न अब का हो न तब का हो। साहब मियाँ खुसरी नाथ नगर बाजार में गए, हाँ कहे सेठ 1 पैसा कब को दे दो, 1 पैसे का तब को दे दो, 1 पैसे का नाप का हो न तब को, पूरा बढ़िया बाजार के डांट के भगा दिए। ये मूर्ख ग्राहक कहाँ से आया, ये सौदा कहाँ है? लौट है ये हुजूर, ये कहीं नहीं सौदा है, ये जो आपने बताया, पैसा वापस। तो बादशाह अकबर बीरबल को बुलाए कि बीरबल जाओ 3 सौदा लाओ, 1 पैसे का अब के लिए, 1 पैसे का तब के लिए, 1 पैसे का न अब को हो न तब का हो। बीरबल कहे हुजूर अभी लाता हूँ। बीरबल हो त्रिकाल संध्या करते थे, ब्राह्मण थे, भगवान का नाम जप करते थे, इससे बुद्धि में तेज आता है। बीरबल कहे बाजार में गए, गरम गरम जलेबी बनिया निकाल के हलवाई रखा था, 1 पैसे का जलेबी ले लिए। आगे गए, भागवत कथा हो रही थी, 1 पैसा दान दे दिए।
आगे गए, नचनिया नाच रहा था, 1 पैसा नचनिया को इनाम दे दिए और लौट के आए। बादशाह अकबर कहा, पूछे कि बीरबल लाए, कहें हुजूर तीनों लाया। जलेबी की पुड़िया खा खोल के आगे रख दिए, कहें खाओ तुरंत मजा काटो, जलेबी खाओ तुरंत मजा, कहें 1 पैसे का आपके लिए, कहें 1 पैसे का तब के लिए, कहें भागवत में दान दे दिया हूँ, जब घर संसार राज छोड़ेगा तो आगे जन्म काम आएगा। कहना 1 पैसे का न अब का न तब का, कहना चनिया को इनाम दे दिया हूँ, न अब ही पाओगे न तब ही पाओ। तो ये जो है यहाँ खर्चा जो कर रहे हो समय तुम्हारा अब के लिए भी है, आनंद आ रहा है ना, मन में शांति आ रही है, और तब के लिए, और इतना नहीं, तुम्हारा तो कल्याण हो रहा है। यावत दिनानि हे पुत्र शास्त्रं भागवतं गृहे तावत पिबन्ति पितरः क्षीरं शर्पीर मधुदकम्। आदि नारायण भगवान विष्णु कहते हैं, जिस दिन जो भागवत सुनता है उसके पितृलोक में दादा बाबा माता पिता खुशियां मनाते हैं, उसको सुख पहुंचता है। आज हमारे दादा बाबा माता पिता आपके खुशियां मनाते होंगे कि मेरा बेटा पोती पोता भागवत सुन रहा है, भागवत का आयोजन है, इससे सुख मिलता है। जब बेटा बेटी नाती पोते अच्छा काम करते हैं तो पितृ सुखी होते हैं, जब बेटा बेटी नाती पोते बुरा काम करते हैं तो पितृ दुखी होते हैं कि हमारे कुल में कैसी संतान हो गई। तो आप लोगों का जीवन धन्य हो गया कि आज इस कथा का आनंद ले रहे हैं इतनी शांति इतनी एकाग्रता से। पूतना भगवान कृष्ण के मुख में अपना विष से लगा स्तन दे देती है। 6 दिन के कन्हैया 3.5 किलो वजन था, लेकिन लीला पुरुषोत्तम नारायण और स्तन जैसे लिए, कोमल अंगुलियों से पूतना का स्तन पकड़े और प्राण खींचने लगे। और जब प्राण खींचने लगे तो वजन बढ़ा दिए। अब पूतना छटपटाने लगी, गई थी मारने और छटपटाने लगी, जान गई तो मैं ही मारी जाए, तो इस बच्चे को छोड़ के भाग जाऊं, भगा दूं, फेंक करके भाग जाऊं, जान बचा लूं। और इतना वजन बढ़ा दिए कि पूतना हिल नहीं पाई, पूरा शरीर अंग अंग फटने लगा। तब चिल्लाई, कन्हैया छोड़, कन्हैया छोड़। भगवान कृष्ण विचार के छोड़ तो देता रे, चाहे महात्मा हो चाहे पापात्मा हो, माता पिता को अपने बच्चों की मृत्यु अच्छी नहीं लगती, देखने में कष्ट होता। तो मेरी संतान हो चाहे दुष्ट हो चाहे सज्जन हो, सबका मालिक मैं ही हूं। ऊर्ध्वमूलम मदः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्यम छंदासी यस्य पर्णानि यस्तंग वेद से वेद। हे अर्जुन, संसार रूपी पीपल के वृक्ष का मूल जड़ में एतद्योनि भूतानि सर्वाणि तो पधारे अहम कृष्ण से जगतः प्रभो प्रलयस्तथा। सबके उत्पत्ति स्थिति संहार का एक मूल कारण में भगवान कहते कि तेरा दुख तो मुझे देखा नहीं जा रहा है, लेकिन रामावतार में हनुमान जी को मैंने वरदान दिया है, इसलिए तेरा उद्धार करूंगा। राम सेतु जब बांधा जा रहा था, स्याही पेंट से राम नाम नहीं लिखा जा रहा था, पानी में छूट सकता था। राम नाम की खुदाई पत्थर में भगवान राम विचार की कि मेरे नाम से पत्थर तैर रहा है, मेरे हाथों से दिया हुआ पत्थर अगर तैरे तो मेरे भक्तों को कुछ आराम सहयोग हो जाए। परीक्षा के लिए भगवान राम छोटा सा पत्थर लेकर के दूर गए कि मेरे नाम से पत्थर तैर रहा है, मेरे हाथों से छोड़ा पत्थर तैरेगा कि नहीं। अकेले में जाकर भगवान राम छोटा सा पत्थर समुद्र में छोड़े, पानी में पत्थर तैरा नहीं, पत्थर डूब गया। भगवान राम अगल बगल देखे कि कोई देख नहीं रहा है, तब तक हनुमान जी कहे जय श्री राम। भगवान राम कहे बजरंग बली, कहे मैं सब देख लिया हूँ। भगवान कहे क्या देख लिया हो? हनुमान जी कहे आप छोटा सा पत्थर लेके चले तब से पीछा किया हूँ। हे प्रभु, आपने पत्थर पानी में छोड़ा, पत्थर डूब गया, मैंने देख लिया। भगवान राम कहते ज्ञानियों में अग्रगण्य बजरंग बली, मेरे नाम से पत्थर तैर रहा है, हाथों से छोड़ा पत्थर क्यों डूब गया? हनुमान जी भावुक हो गए कि हे प्रभु, आप जिसे अपने हाथों से छोड़ दो उसे तो डूबना ही डूबना है, पार वही होगा जिसे पार कर। भगवान राम कहते हनुमान तुम्हारे उत्तर से मैं अति प्रसन्न हूं, जो चाहे वरदान मांग लो। हनुमान जी कहे बस यही कृपा करना, आज के बाद जिसे पकड़ना छोड़ना नहीं, उद्धार कर देना। वही भगवान राम जब कृष्ण अवतार लेते हैं और पूतना का प्राण खींचने लेती हैं, पूतना चिल्लाती है हनुमान चालीसा में ना कि चारों युग पर ताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत चारों युग। जब प्राण खींचने लगे, पूतना चिल्लाई कन्हैया छोड़, कन्हैया छोड़। तो हनुमान जी की याद आई कि हनुमान जी को मैंने वरदान दिया है, उद्धार करूंगा, छोड़ूंगा नहीं। आज जब प्राण संकट में आया थी तो राक्षसी थी, बेस बदल के गई थी। 1 योजन लंबी चौड़ी, 1 योजन 4 कोस, 12 किलोमीटर लंबी चौड़ी, 55 फुट मोटी, काले पहाड़ की तरह भगवान कृष्ण को लेकर के उड़ गई। अट्टहास की, ऐसा
आज भयंकर आवाज की कि कितने गर्भपात हो गए, कितने लोग बेहोश हो गए। लेके उड़ी जा रही है पूतना, यशोदा मैया, गोकुल के लोग, गोलियां, गोपियां और जितने लोग थे, मेरा कन्हैया कन्हैया कोई बचा लो। उधर वसुदेव जी ने नंद बाबा को कहा है कि जल्दी जाओ, गोकुल में अनिष्ट का संकेत, जो कभी झूठ नहीं बोलता, किसी का बुरा नहीं चाहता, सबका भला चाहता, उसकी वाणी कभी झूठी नहीं हो सकती। नंद बाबा वसुदेव जी की बात को सच मान करके आ रहे हैं, लेकिन अनिष्ट हो गया। पूतना लेके भगवान कृष्ण को उड़ी जा रही है और सब रो रहे हैं, मेरा लाला, मेरा कन्हैया, मेरा कन्हैया। भगवान सावधानी से सुनो, भगवान विचार करें, मेरे प्रिय भक्तों, तुम्हारा रोना मुझसे सहन नहीं हो रहा है, लेकिन अगर तुम्हारा रोना देख करके मैं तुरंत पूतना को मार डालूं तो 12 किलोमीटर लंबी चौड़ी पूतना की लाश के नीचे सब दब के मर जाओगे। सावधानी सुनना। इसलिए जब गोकुल गांव से बाहर गई पूतना तब भगवान उद्धार किए। इसका अर्थ यह है, कथा सुनने से वासना का अंत होता है। वासना हमारा सबसे प्रबल शत्रु है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। और कल भौतिक जगत के लिए जो मैंने बताया था कि जिन बच्चियों का, बहुओं का, माताओं का प्रेत या पूतना के कारण गर्भ नष्ट हो जाता होगा, या गर्भ नहीं होता रहता होगा, या बच्चे मर जाते होंगे, आज के बाद जो कथा सुन रही हैं व्रत रख करके, गारंटी है कि जीवन में पूतना प्रेत का तुम्हारे कोख के ऊपर कभी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये सुप्रीम कोर्ट प्रामाणिक बात है। गोकुल गांव के बाहर जब गई, और ये कथा है आपको बताती है, आप पूजा करते हो, धर्म कर्म करते हो, दान करते हो, फिर भी ठोकर के ऊपर दुख आपको आ रहा है। कि ये नहीं सोचना कि मैंने अच्छा किया तो फिर बुरा क्यों होगा। आपने जो किया उसका फल मिलेगा, लेकिन भगवान के ऊपर पक्का भरोसा रखो। हो सकता है थोड़ा दुख सह लो, इसके बाद सारे दुखों का अंत हो जाए। थोड़ा संकट सह लो, कभी छोड़ना नहीं साहस को, सतमार्ग को छोड़ना नहीं, सत्कर्म को छोड़ना नहीं। इसका परिणाम हमेशा अच्छा होता है। ये कथा से शक्ति मिलती है। नहीं थोड़ा चलता है आदमी विचलित हो जाता है। क्यों भटके मन बावरे, क्यों तू रोता है, सांवरिये का साथी होके धीरज खोता है, तू कर विश्वास है प्यारे, सांवरा साथ है प्यारे। क्यों भटके मन बावरे, क्यों तू रोता है, क्यों भटके मन बावरे, क्यों तू रोता है। ये का प्रेमी होकर धीरज खोता है, तू कर विश्वास है प्यारे, सांवरा साथ है प्यारे, प्यारे मन बावरे, क्यों तू रोता है, क्यों भटके मन बावरे, क्यों तू रोता है। सांवरिये का प्रेमी होकर धीरज खोता है, तू कर विश्वास है प्यारे, सांवरा साथ है प्यारे, तू कर विश्वास है प्यारे, सांवरा साथ है प्यारे। उगता है कर सुबह तो सूरज, सांझ को वो ढल जाता है, ये जीवन भी उसी तरह सुख दुख आता जाता है, सुख दुख आता जाता है, सुख दुख आता जाता है। उगता है कर सुबह को सूरज, सांझ को ढल जाता है, ये जीवन भी उसी तरह सुख दुख आता जाता है, सुख दुख आता जाता है, सुख दुख आता जाता है। मांग प्रभु से पीने का, सुख दुख के आंसू पीने का, बल मांग प्रभु से पीने का, सुख दुख के आंसू पीने का। सुख में हंसता दुख में क्यों नैन भिगोता है, सांवरिये का प्रेमी होकर धीरज खोता है, तो कर विश्वास है प्यारे, सांवरा
साथ है प्यारे। राम ने भी दुख काटे थे 14 वर्ष वनवास में। राम ने भी दुख काटे थे 14 वर्ष वनवास में। सावन ने जन्म लिया देखो कारावास में। देखो कारावास में, देखो कारावास। राम ने भी दुख काटे थे 14 वर्ष वनवास में। राम ने भी दुख काटे थे 14 वर्ष वनवास में। सावन ने जन्म लिया देखो कारावास में। नहीं कन्हैया कर्म करो बिन फल की इच्छा कर्म करो। ये कहे कन्हैया कर्म करो बिन फल की इच्छा कर्म करो। कर्म हमारा अच्छा कुल के पाप को धोता है। सांवरिये का प्रेमी होकर धीरज खोता है। तू कर विश्वास है प्यारे सांवरा साथ है प्यारे। तू कर विश्वास है प्यारे सांवरा साथ है प्यारे। बहुत पैसा कमा रहे हैं, माला माल हो गए हैं, तो हम भी करें। वो झूठ कपट बेईमानी का भ्रष्टाचार का फल अच्छा नहीं है। आज जो ये कर रहे हैं, पहले इन्होंने पुण्य किया था, धर्म किया था, उसका फल भोग रहे हैं। आज जो कर रहे हैं इसका फल आगे इनको भोगना ही है। जब चना का बीज बोने से गेहूं का पैदा नहीं निकलता, साधारण सी बात है, तो अधर्म अन्याय करने से सुख कैसे मिल सकता है? ये जो आज जो 2 नंबर या भ्रष्टाचार या गलत कार्य करके लोग सुखी हैं, तो ये पहले इन्होंने पुण्य किया है, उसका फल आज उदय हुआ है, सुख भोग रहे हैं। लेकिन आज जो बुरा कर्म हो रहा है इसका फल निश्चित से बच नहीं सकते। इसलिए कठिनाई में भी आप सत्य को नहीं छोड़ना, न्याय को नहीं छोड़ना, सत्कर्म नहीं छोड़ना। परिणाम अभी तक हमारा ये 84 लाख योनियों में मानव योनि, भोग योनि भी है, कर्म योनि, जन्मों जन्मों के पापों को भोगते हुए या पुण्य को भोगते हैं, जन्मों जन्मों के कर्मों का फल भोगते हुए वर्तमान में आप ऐसा कर्म कर सकते हैं तो सारे प्रारब्धों से मिट करके एक निर्मल स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा है ये मानवतन। आपके अंदर बड़ा पावर है, आप पहचान नहीं पा रहे हैं, मन भटक रहा है चकाचौंध में। एक हाथी मर करके यमराज के यहाँ गया। यमराज जी हाथी को देख के मुस्कुराए। हाथी ने कहा, महाराज आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं, क्यों हंस रहे हैं? यमराज ने कहा, इतनी बड़ी काया, इतना बल दिया, एक छोटे से मनुष्य के बस में तुमने आयु बिता दिया, गुलामी किया, हंसू नहीं तो क्या करूं? हाथी ने कहा, महाराज आपके यहाँ सब मरे हुए मनुष्य आते हैं, कोई जिंदा मनुष्य से पाला नहीं पड़ा है। जिंदा मनुष्य से आप पाला पड़े तब पता चले कि छोटा मनुष्य कितना पावरफुल होता है। यमराज ने परीक्षा के लिए 1-2 दूतों को आदेश दिया, जाओ कोई जिंदा मनुष्य पकड़ लाओ। एक मास्टर साहब पढ़ा करके आए थे, जलपान किए, थके थे, सो गए, और यमराज के दूतों ने आके उठा लिया। कुछ ऊपर गए तो नींद खुली, भैया तुम कौन? कहे हम यमराज के दूत। मास्टर साहब कहे, भाई साहब आप लोग तो मरने के बाद आते, हम तो जिंदा हैं। यमराज के दूतों ने कहा, यमराज का आदेश है, बाकी मैं नहीं जानता। सावधानी सुनना, एक बार कहानी नहीं, एक एक जीवन के लिए काम की बात है। मास्टर साहब विचार किए कि अगर इनसे तू मैं करता हूँ, इतनी दूर ऊपर से छोड़ भी देंगे तो हड्डी का चूरा नहीं मिलेगा। जब विषम परिस्थिति आवे आपके जीवन में तो पीछे गलतियां क्या हुई हैं उस पर चिंता मत करके ऊर्जा खत्म मत करो, आगे कैसे आप सफल हो गए उस पर विचार करो। बहुत मार्मिक बातें हैं ये सब। भूल चूक हुई, गलतियां हुई, कहीं गड़बड़ी हुई, असफल हुए तो पीछे चिंता करके अपनी ऊर्जा मत खत्म करो, आगे उससे कैसे पार पाओगे इसका ध्यान दो। मास्टर साहब, और कोई भी कठिनाई आ जाए जीवन में, कहीं रास्ता ना मिले तो भी एक क्षण के लिए भगवान का ध्यान करके विचार करना। कितने लोग हारने से पहले अपने हार को स्वीकार कर ले, मरने के पहले ही अपना मृत्यु स्वीकार कर ले, मैं मर गया। ये मानव बड़ा अमूल्य समय है आपका, ये शरीर आपका भगवान की प्रिय रचना है, बहुत पावर है आपके अंदर। मास्टर साहब विचार किए, एक क्षण के लिए क्या करूं,
इनसे तू मैं करना ठीक नहीं है। हाथ डाले जेब में, कागज कलम मिल गया और एक लेटर तैयार कर लिए, हेडिंग लिख दी भगवान विष्णु का आदेश, और इस मनुष्य के पहुंचते ही यमराज की कुर्सी और पूरा अधिकार दिया जाए, और भगवान विष्णु का डुप्लीकेट साइन। पहुंचते ही चिट्ठी दे दिए यमराज के हाथ में। यमराज देखे कि भगवान विष्णु का आदेश, और इस व्यक्ति को पहुंचते ही यमराज की कुर्सी पूरा अधिकार दिया जाए, और नीचे साइन देखे भगवान विष्णु की, तो मिलाए तो जरा सा भी अंतर नहीं। यमराज उतर गए नीचे और मास्टर साहब को बैठा दिए कुर्सी पर। हाथी मुस्कराया कि अब पता चला हमको हंस रहे थे, पहुंचते ही कुर्सी छीन लिया। अब मास्टर साहब जितने पापी थे नरक में जाने वाले, सबको माफ करके जाओ स्वर्ग में। यमराज की कुर्सी पे सब स्वर्ग में, चालू डब्बे की तरह स्वर्ग में हालत हो गई। भगवान विष्णु को पता चला तो जान गए कि हम लोग की गड़बड़ी है। भगवान विष्णु जब आए तो यमराज की आंखों में आंसू आ गए। जब इनको मास्टर साहब को आपको अधिकार देना था तो हमें यमराज क्यों बनाए? भगवान विष्णु कहे ये बताओ यमराज जी कि जिंदा मनुष्य यहाँ यमलोक में कैसे? यमराज ने सारी बात बताई और कही कि परीक्षा के लिए मैंने बुलाया था, ये तो आपका लेटर लेके आया, दिखाए देखो आपका साइन। भगवान विष्णु मुस्कुराए कि तुम्हारी तो खाली कुर्सी छीन लिया है, हमें तो कान ऐंठ देता है, हमको तो रस्सी से बांध देता है, हमको तो नचाता है गोपी बन करके, हमको गोवर्धन उठा के 7-7 दिन तक रखवाता है, रखवाली कराता है हमसे। तो तुम्हारा तो इतना ही है। अर्थात ये मानो तन भगवान की सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनोज मोहि भाई। आपकी प्रिय रचना है, आपको इतनी खजाना शक्ति पा करके व्यर्थ ऊर्जा गंवा रहे हो। अपनी ऊर्जा का ध्यान दो और सत्य सत्यकर्म की तरफ ध्यान दो। आगे कथा आती है 56 भोग गोवर्धन पूजा की। आज समय बहुत बीत गया है, आधा घंटा ही बीता है, अब प्रसंग बहुत ज्यादा है इसमें। और आइए गोवर्धन पूजा की तरफ चले। माखन चोरी लीला आगे आती है, नामकरण लीला है, दामोदर लीला है। अभी कल एक दिन की कथा और है, 2 दिन की कथा है, 10-11। आपको सुनने के सब सारे प्रसंग छूटेंगे नहीं। ये भागवत आप सुनते रहते, कथाएं सुनते रहते, कथा से आपके जीवन का नाता क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। इतना है इसे मान लो नहीं, हमारे सनातन धर्म में 2 और 2 4 की भाषा है। सही है तो मान लो, गलत है तो मत मानो। बाकी यहाँ 2 4 की भाषा किसी धर्म नहीं है। और एक सनातन धर्म ऐसा है जो सबको चाहता है। ये भागवत का सूत्र यही है, अहम एवाशमेवाग्रे नान्य देश सत्परम पश्चात हंगे तस्येत सोच में हम तत्व दर्शन। मैं ही सब कुछ हूँ, निराकार भी मैं हूँ, साकार भी मैं हूँ। रामचरितमानस जय जय अविनाशी सब घटवासी। खाली हिंदू घटवासी नहीं, खाली पंडित जी घटवासी नहीं, भाऊ साहेब घटवासी नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चराचर जगत सबका मालिक एक ही है। तत्व भूमि ये माया की बाजार से सब खेल है। एक ही रचयिता, एक ही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने चराचर जगत हैं, एक ही रचयिता, एक ही नक्शा, एक ही मटेरियल से बनाने वाला एक ही मालिक, एक ही। कथा तो कथा है। ऐसे अपने व्यवहारिक जगत में देख लो, किसी हिंदू को बुखार आया, रिपोर्ट में टाइफाइड आई, डॉक्टर साहब ने दवा लिख लिया और मेडिकल से ले जाए, खाए, ठीक हो गए। मुसलमान को रिपोर्ट आया टाइफाइड, डॉक्टर साहब ने दवा लिया, लेकर के दवा ले ठीक हो गया। सिख ईसाई को वो रिपोर्ट में टाइफाइड आया, डॉक्टर साहब ने दवा लिखा, वो खा के ठीक हो गया। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के लिए टाइफाइड की दवा मेडिकल में अलग अलग नहीं है। हार्ट का ऑपरेशन हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का नाम से नहीं होता, एक मनुष्य का होता है। डिलीवरी, कोई ब्रेन, कोई रोग की दवा एक मनुष्य की होती है, धर्म की नहीं होती, जाति की नहीं होती है। जब व्यवहारिक जगत में ये है तो इसका मतलब ये सिद्ध होता है कि रचयिता एक है, मालिक एक है, मटेरियल एक है, एक पिता है। ये हमें नहीं, गीता भी कह रही मत्ता पर तरंग नानत किंचित दस्ति धनंजया मई शर्मिदम प्रोतम सूत्रे मणिगलायु। हे अर्जुन, किंचित मात्र भी मुझसे कोई स्थान खाली नहीं है। ये सब माया की बाजार का है। इसे सबसे बड़ा धर्म मानव धर्म देखो, अपने जाति धर्म भाषा का सम्मान करो, लेकिन उसका आदर करो। लेकिन ये देखो ऊपर उठ करके एक पिता की सगी संतानें, कटुता, झगड़ा, लड़ाई, द्वेष, ये हमारे दुश्मन हैं सुख शांति के।
और हमारे धर्माचार्य जितने हैं सबको इस बातों को ध्यान रखना चाहिए, लेकिन नहीं रख पाएंगे। कलयुग है, ये सबको प्रभावित करेगा, पंडित जी को, महात्मा को, गुरु को, संत को, सबको प्रभावित करेगा। एक कलयुग तमोगुण प्रधान, लेकिन तत्व यही है। और सरलता से सुन लो, सबको समझ में आ जाएगी। एक ही परमात्मा एक है, हम सब एक हैं। किसी को पीड़ा देना, किसी से द्वेष करना भगवान को पीड़ा देने के बराबर होता है। तत्व दर्शन इसी को कहते हैं। एक गुरु के दो चेले, एक चेले का नाम रामू, एक चेले का नाम श्यामू, गुरु जी के चरण की सेवा किया करते थे और दोनों चेलों में झगड़ा हुआ करता था। रामू सोचे कि मैं ज़्यादा करूं, श्यामू सोचे मैं करूं। गुरु जी ने सेवा बांट दिया। दाहिने पैर की सेवा, प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो, और मस्ती में बोलो, और मस्ती में दोनों हाथ उठा के हर हर महादेव का नारा, और मस्ती में, और मस्ती में। तुम चेतन अमल सहज सुखराशि आत्मा हो, तुम टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों के जोड़ नहीं हो। स्त्री पुरुष शरीर का नाम है। ये जन्म मृत्यु जवानी बचपना शरीर का होता है। तुम अमर अविनाशी सहज आत्मा हो, सहज आनंद सुख स्वरूप हो तुम। गुरु जी ने दोनों चेलों को सेवा बांट दी। दाहिने पैर की सेवा रामू, बाएं पैर की सेवा श्यामू। एक दिन रामू मार्केट गया था, श्यामू गुरु जी के बायां पैर श्यामू के हक में था, उसकी सेवा कर रहा था। श्यामू के मन में आया कि मेरा पैर है ही, रामू वाले पैर की सेवा कर दूं। गुरु जी का दाहिना पैर जो रामू के हक में था, जब श्यामू दबाने लगा तो श्यामू के मन में आया कि रामू बड़ा नाटक करता है, रामू वाले पैर को जोर से दबा दूं। गुरु जी का दाहिना पैर रामू का पैर समझ करके श्यामू जब जोर से दबाने लगा, तब तक रामू आ गया, आंखें लाल। बेटा मेरे न रहने पे मेरे पैर कितना जोर से दबा रहा है, बताता हूँ। और गुरु जी का बायां पैर जो श्यामू के हक में था, रामू पकड़ के ऐंठने लगा। कथा समझ में आ रही है? पैर गुरु जी का है। जब ऐंठने लगा रामू, गुरु श्यामू का पैर समझ करके, तो श्यामू को पारा, हाई मेरे पैर को ऐंठ रहा, तेरे पैर को तोड़ दूंगा। रामू का पैर समझ करके श्यामू दाहिना पैर गुरु जी का तोड़ने लगा। कथा समझ में आ रही ना? फिर रामू को पारा और हारी, मेरे पैर को तोड़ देगा, तेरे पैर को जड़ से उखाड़ दूंगा। संजोग से दोनों चले नौजवान, गुरु जी बूढ़े। पीड़ा बर्दाश्त नहीं हुई तो गुरु जी चिल्लाए, चेला लोग अब पीड़ा सहन नहीं हो रही है, जल्दी छोड़ दो। चेलों ने कहा, गुरु जी आज आप बीच में मत बोलो, हम लोगों की आपस की लड़ाई है। अरे सज्जनों सोचो, सब भूलते जा रहे हो। हमारे दादाजी बताते थे, बचपन में दादाजी बताते थे जिस समय लाल फीता शाही देखते थे, घोड़ा वाला बैठ करके अंग्रेजों को, तो हम लोग अपनी बहन बेटियों को लेकर गन्ने के खेत में छुप जाते थे। वो समय था हमारा। वो आजादी कैसे मिली? तुम अपने जाति पात की झगड़ा गांव में लड़ करके सब उसको भूले जा रहे हो, फिर उस रास्ते पे जा रहे हो गुलामी के। आपस जाति पात की करता छोड़ो, प्यार एक दूसरे की शक्ति संगठन बनाओ। हर जाति धर्म के लोग ये भारत राष्ट्र से प्रेम करो। और ये सब जिम्मेदारी बुद्धिजीवी पढ़े लिखे लोगों की ज्यादा है। अनपढ़ लोगों से हमारी आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है इस विषय में। लेकिन ये कलयुग है, बड़ा कठिन है ये भाषा सीखना समझना, लेकिन प्रभाव पड़ेगा। अब समय वोट का है। ऐसी विषम परिस्थिति में कथा का आयोजन करना, इतना भारी संख्या में आपके आना, शांति से सुनना बहुत बड़ी बात है। एक गांव में 10 लोगों का गांव था, उसमें 9 चोर, एक ही ईमानदार। ईमानदार व्यक्ति जो चोर लोगों को टोंकता था, भाई साहब गलत मत करो, गलत मत करो। इस दिन 9 लोग इकट्ठा होकर के निर्णय लिए कि ये ईमानदार को मार डालो। 9 लोग ईमानदार के दरवाजे गए। ये सज्जन व्यक्ति सबका स्वागत करने के लिए दौड़ा।
9 लोगों ने कहा स्वागत मत करो, हम लोगों का कहना है कि तुम मर गए हो। इसने कहा भाई साहब हम जिंदा हैं। एक ने कहा मर गए हो, कहीं हम जिंदा हैं। दूसरे ने कहा ये आठों से पूछो। आठों ने कहा तुम मर गए हो। 9-10 लोगों का गांव और 9 लोग एक व्यक्ति को कह दिए मर गए हो, वो कैसे सिद्ध करे कि मैं जिंदा हूं। बांस कट गया, ये कलयुग है। कफन आ गया, लेके चल दिए स्मशान। थोड़ी दूर गए तो व्यक्ति कहा भाई साहब अगर सरपंच साहब से पूछते मैं जिंदा हूं कि मर गया हूं, वो कहते तब कहें ठीक है, सरपंच साहब कहेंगे अगर तुम जिंदा हो तो हम छोड़ देंगे। उतार दिए, कफन खोल दिए रस्सी। सरपंच साहब के दरवाजे गए, आगे आगे दौड़ा गया है। सरपंच साहब मैं जिंदा हूं कि मर गया हूं। सरपंच साहब भी जानते थे कि यही सबसे ईमानदार व्यक्ति सज्जन है इस गांव में। सरपंच साहब ने कहा करिए कौन कहता है तुम मर गए हो। बड़ा खुश हो गया, देखो भाई साहब सरपंच साहब ने कहा मैं जिंदा हूं, अब छोड़ दोगे। ये 9 लोगों ने कहा सरपंच साहब को क्या अधिकार है कि एक व्यक्ति की बात सुन करके निर्णय दे दें, दूसरे पक्ष का न सुने। सरपंच साहब ने कहा आप लोगों का क्या कहना है। 9 लोगों ने कहा कि मेरा कहना ये मर गया है, अब आप निर्णय दो। सरपंच साहब को पसीना आ गया कि अगर एक को जिंदा करता हूं तो 9 वोट जाती है, कुर्सी गई। देखते हुए सरपंच साहब ने कहा भैया तुम्हारे मरने में मेरा भी कल्याण है, ये समय चल रहा है। ऐसे समय में ये धन्य है ओम प्रकाश पाल और इनके भाई और ये खानदान पाल परिवार, आप लोग ये धन्य है। गांव के लोग इस आयोजन किए कदा में और 2-3 साल से ये सब संपर्क में बना रहे। समय संजोग मिला निकाल करके चलो। फिर ये गर्मी का समय, ये अनुकूल कथा का समय रात का नहीं होता है, लेकिन हम वही प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान घटे घट जाए, भक्त का मान न घटते देखा। किन किन प्रकार जैसे भी आप सुन रहे हो ना, बस इतनी बड़ी बात। और ये समय मिला, ये आपके लिए बहुत बड़ा अमूल्य समय है। ये आपका जीवन, ये समय जो बीत रहा है बहुत अच्छी। ये सब सीखो, समझो, सही को, सत्कर्म को, इस रास्ते पे चलो। सारी पूजा कथा, रामायण, गीता, भागवत, धर्म, धन्य, न्याय, अन्याय, मानवता, संस्कार, मर्यादा इसी के ऊपर है। इसने तोड़ा उसका परिणाम क्या हुआ, और जिसने इसकी रक्षा किया उसका परिणाम क्या हुआ। कठिनाई में भी जिसने न्याय को नहीं छोड़ा। भागवत में 99% कथा क्षत्रिय राजाओं की है। पूरे भागवत में, भगवत गीता में, रामचरितमानस में 99% कथा क्षत्रिय राजाओं की है। और राजा परीक्षित क्षत्रिय, एक क्षत्रिय को क्षत्रिय राजा की कथा सुनाकर मोक्ष सुखदेव जी महाराज कैसे दिला दिए। लेकिन ये उन राजाओं की कथा है जो चक्रवर्ती नरे सत्ता संपत्ति होते हुए भी धर्म, न्याय, सत्कर्म के लिए सब कुछ समर्पित कर दिए। उनकी कथा, उनकी कथा सुनने से पापों का नाश भगवान की। जिन राजाओं ने न्याय अधर्म किया उनका परिणाम क्या हुआ, और जिन राजाओं ने न्याय धर्म सत्कर्म किया उनका परिणाम क्या हुआ। तो उनकी कथा सत्कर्म और न्याय सत्कर्म के धर्म के लिए अपना सब कुछ समर्पित करने वाले, उनकी कथा कहने सुनने से भगवान की भक्ति होती है और पापों का नाश, जीव का उद्धार हो जाता है। आइए हम गोवर्धन पूजा की तरफ चलते हैं। कल का कितने लोगों को भगवान कृष्ण से प्रेम हो गया, हाथ उठाओ। सबको हो गया नीचे कर लो। भगवान कृष्ण से सबको प्रेम हो गया है तो सब नवा नवा पहन के कल आना। कल सबकी शादी कन्हैया के साथ कराऊंगा। बम्बई में कथा चल रही थी, यही हम कहा कितने लोग कन्हैया से प्रेम, जैसे सब जगह उठा देते, सब हाथ उठाए। हम कहा सबकी शादी कन्हैया के साथ कराऊंगा। और सब तो मुस्कुराए कि एक शादी से पारे नहीं और पर। लेकिन 8-10 साल की बच्ची आगे बैठी देखो, बाप रे कल ही शादी। और समय आ गया मोबाइल का, टीवी का, सब जानकारी हो गई। पहले बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ सब कुछ करो, लेकिन 25 साल की आयु के अंदर बच्चों या बेटा या बेटियों की शादी अवश्य कर दो। अगर कोई बड़े पद के IAS या MBBS MD या कोई ऐसे वैज्ञानिक कोई करते हैं तो ठीक है, उसके लिए थोड़ा समय देखो। नहीं तो बाकी 99% 25 साल के अंदर शादी विवाह कर दो बच्चों का। अगर बात हो सकता है हमारा अनुभव यहाँ कम हो, आप लोग पढ़े लिखे ज़्यादा हो तो इस पेपर जो अपना ध्यान नहीं,
क्योंकि इस आध्यात्मिक बातें और व्यवहारिक जगत की बातों में अंतर होता है। हमारा अनुभव जहाँ तक अभी है, ये कोई आपके ऊपर आदेश या नहीं है, या तो उपदेश नहीं है। जहाँ तक संभव हो, अगर बड़े कोई अच्छी पढ़ाई पढ़ रहे हैं जिससे उनकी डिग्री, बाकी जो अगर हैं तो उनको ज़्यादा देर नहीं करना चाहिए। भटकने न पाएं। भटकना अब ये मजबूरी है हमारी, आज के समय में बच्चों को बाहर भेजना ये मजबूरी है। चाहे बेटी हो चाहे बेटा, इनको पढ़ाना आवश्यक है, लेकिन उसी के साथ में सावधान भी रहना बहुत ज़रूरी है। एकदम छूट नहीं देना, देखते रहो, पढ़ते रहें जितना हो। इसके बाद भगवान के ऊपर ध्यान। संस्कार जो होगा, तुम्हारा ब्लड है, तुम्हारा संस्कार है, निश्चित तो प्रभाव डालेगा। भगवान सफल करेंगे, आशीर्वाद है कि सब सफल हों, अच्छे रहें। गोवर्धन भगवान कृष्ण से विवाह का मतलब होता है कन्हैया के साथ। कन्हैया कोई जीव नहीं, हम जीव हैं, हम माया के अधीन हैं, वो मायापति हैं। शादी का अर्थ होता है पक्का संबंध। जैसे किसी पति के सामने उसकी पत्नी को कोई बुरी नज़र से देखे तो पति बर्दाश्त करेगा? आंख निकाल लेगा, हाथ काट लेगा, बर्दाश्त करेगा? उसी तरह कल कन्हैया अर्थात सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, ब्रह्मा के रचयिता के रूप में जो ब्रह्मा जी हैं, पालन पोषण कर्ता के रूप में जो भगवान विष्णु हैं, संहार कर्ता के रूप में जो भगवान शंकर हैं, सब कुछ होते हुए भी सबसे पहले जो सबके सर्वशक्तिमान, सबके दृष्टा हैं, उस नारायण से हम जीव का संबंध, मतलब भक्त भगवान का संबंध, ये मोक्ष की कथा है। तो हमारा संबंध भगवान से कल की कथा में रुक्मिणी विवाह के माध्यम से होगा। तो उसमें हम पंडाल से जाने के बाद, यहाँ बुद्धि अच्छी है लेकिन ये माया का प्रभाव, बाहर जाते ही मन में प्रभाव पड़ सकता है। यहाँ भगवान से संकल्प लेके चरणों में नाता जोड़ लेंगे, इसके बाद भगवान की जिम्मेदारी हमारी रक्षा करना। जब कहीं भूल चूक होने लगे, भगवान हमारी रक्षा करेंगे, ये शास्त्र प्रमाण है। इस तरह का कल हम इसका रहस्य बताएंगे। बड़ा आध्यात्मिक दर्शन है ये भागवत का 2 दिन कथा। आइए गोवर्धन पूजा की तरफ आपको लेके चलते हैं। ये बहुत सी मिठाइयाँ आई हैं, बहुत सा सामान आया है, लेकिन जो कुछ सामान और एक थाल में सजा करके जो घर में बनाए हो सब ला करके व्यासपीठ पे दे दो। थोड़ा थोड़ा रख करके। गोवर्धन का अर्थ होता है, गो का अर्थ होता है भक्ति, वर्धन का अर्थ होता है वृद्धि। भक्ति की जब वृद्धि होती है तो भक्ति के 2 पुत्र, ज्ञान और वैराग्य। दिवाली के दूसरे दिन की बात है, महाराज की भी तैयारी तुरंत करके करना है 2 मिनट में, ताकि विलंब न हो। 10 बजे तक कथा का समय है और 15 मिनट ही बाकी हैं। आज 15-20 मिनट समय ज़्यादा लेना चाहते हैं। कितने लोगों की इच्छा है कि 15 मिनट ज़्यादा समय हो जाए? हाँ सबको ठीक है। एक दूध वाले भाई सवेरे सवेरे साइकिल पे दूध का डब्बा लेके जा रहे थे दूध बेचने। देर हो गई थी, जल्दी जल्दी जा रहे थे, ट्रक आ रहा था, एक्सीडेंट हो गया। अब ट्रक से साइकिल वाले का एक्सीडेंट हो जाए तो समझो क्या हो सकता है। लेकिन भगवान की कृपा, नहीं कहीं चोट लगी, न दूध का डब्बा खराब हुआ, न साइकिल खराब हुई, साफ बच गए। आप जैसे लोग 10-20 इकट्ठा हो गए कि धन्य धन्य तुम्हारा भाग्य, तुम्हारा परिवार का भाग्य कितना अच्छा, तुमको कहीं खरोच नहीं लगी। लेकिन दूध वाले भाई रोने लगे फूट फूट के। लोगों ने कहा रो क्यों रहे हो, तुमको हंसना चाहिए, खुश होना चाहिए। दूध वाले भाई ने कहा मैं आज के लिए नहीं रो रहा हूँ। कहीं तब कब के लिए रो रहे हो? दूध वाले भाई ने कहा मैं कल के लिए रो रहा हूँ। अरे कल के लिए क्यों रो रहे हो? दूध वाले भाई ने कहा कि उस ट्रक के पीछे लिखा था कि कल फिर मिलेंगे। कभी 2 दिन मिलना है, इसलिए 10 का टाइम है, 15 मिनट तुम लोगों से अनुमति करना। बड़े मुश्किल से श्रोता आते हैं आज के समय, नाच तमाशा देखने भीड़ हो जाती है, और सत्संग कथा में और इतनी गहरी बातों में आना बड़ा कठिन है। लेकिन आपका जीवन धन्य है, धन्य है माताएं। यही आपके साथ में जाएगा और कुछ साथ में नहीं जाएगा, यही साथ में जाएगा। ये जन्मों जन्मों से कहीं न कहीं तो भूल चूक पाप हम लोगों से हुआ ही है, होने की संभावना है, माया में है।
लेकिन भगवान ने ये साधन बताया है, उससे हम लोग पाप से मुक्त होकर के अंत समय में हमारा ये पुण्य साथ में जाएगा और हमारा आपका कल्याण करेगा। वर्तमान में भी सुखी हो जाएंगे, आगे भी अच्छा हो जाएगा। छप्पन भोग का दर्शन कराएंगे, पहले महाराज का दर्शन आप कर लो। भगवान कृष्ण की दो तरह की बंसी बजती है, एक जमुना के तट पर, एक महाराज में। जमुना के तट पे बंसी बजती तो सब सुनते हैं, और महाराज की बंसी जो बजती है तो जिसका नाम लेते हैं वही सुनाई पड़ता है उसी को। महाराज का अर्थ होता है रस रूप आत्मा का, महारस रूप परमात्मा से सगुण मिलन, जहाँ काम नहीं, क्रोध नहीं, लोभ नहीं, मोह नहीं, वासना नहीं, वो है महाराज। वहीं रख दो, वहीं। थाली इधर लाओ, जब थाली भी वहीं रखवा लो। साड़ी पहन के आना, सबके लिए साड़ी पहन के आए हैं, ये है प्रभाव। और कल कौन सी साड़ी पहनोगे? कल हरी साड़ी पहनो, लेकिन झगड़ा नहीं करना कि गुरुजी ने कहा है तो हरी साड़ी खरीदो जो वही पहन। अब यही है कथा का प्रभाव। आज सही पूछो तो नंदोत्सव के लिए मैंने कहा था, लेकिन सब भूल गए कि नंदोत्सव की बात, कथा की मस्ती में डूबे पड़े, यही बात है। और नंदोत्सव की तरफ चलते तो बुद्धिजीवी वर्ग भी इस कथा में बहुत एक से आए हैं, जो कि हमेशा हर कथाओं को जान रहे हैं। उनको लगे कि कुछ हम जाने समझे, कहीं अंगूठा छाप भी जान जाएं, विद्वान भी जान जाएं, ये माताएं बहनें बुजुर्ग लोग भी जान जाएं कि भगवान की कथा ऐसे नहीं है, हमारे काम की है। जब जानेंगे तब इस तरफ आएंगे। महाराज की बंसी बजती है, ब्रह्मानंद जी लिखा है, ऐ श्याम तेरी बंसी ने कैसा सितम किया, तनका रहा न होश मेरे मन को हर लिया। बंसी की मधुर टेर सुनी प्रेम रस भरी, ब्रज नारी लोक लाज काम काज तज दिया। नभ में चढ़े विमान खड़े देवगण सुने, मुनियों का टूटा ध्यान प्रेम भक्ति रस पिया। पशुओं ने तजी घास, पंछी मौन हो रहे, जमुना का रुका नीर, पवन थीर हो गया, ऐसी बजाई बंसी तीनों लोक वश किया। ब्रह्मानंद दर्श दीजिए अब देर क्यों किया, हे प्रभु दर्श दीजिए अब देर क्यों। ये है जमुना के तट की बंसी। एक गोपी कहती, सखी ये बंसी मुझे सवती की तरह जला रही है। स्त्रियों के लिए सबसे बड़ा दुख सवती का दुख है। जो पति अपने पत्नी को सवती का दुख देते हैं, वो 36,000 वर्ष तक लोहे पर लाल आग की तरह बिना वस्त्र के लिटाए जाते हैं, जलाए जाते हैं। बहुत भयंकर पाप है अपनी विवस्त्रा पत्नी को जो पीड़ा दे। कल चर्चा करें कथा, इसलिए इन सब कथाओं से आप समझ सकते हैं, बच सकते हैं। यहाँ ऐसे लोग नहीं हैं, लेकिन कलयुग है, ये सावधानी से जानना समझना बहुत अच्छा। ये कह रही मुझे सवत की तरह जला रही हैं। कल चर्चा करेंगे इसका बंसी क्या है, बंसी के छेद क्या हैं, बंसी पोकल क्यों है, बंसी बोलती क्या है ऐसे अप्रामाणिक हमारे नहीं। स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका गए थे। एक युवा सन्यासी और समुद्र की लहरों को देखता हुआ रुआब से खड़ा था। ये समुद्र की लहरें 1895-94 की बात है। हमारा देश उसमें गुलाम था, विश्व संत सम्मेलन था। ऐसे समुद्र की लहरें हमें डरवा नहीं सकती। तुम्हारे सीने को चीर करके, वो रुआब था, वो जोश है, ये भूमि है हमारी। सीने को चीर करके मैं भारत का झंडा लहराऊंगा अध्यात्म का। पैसा नहीं था, भाड़ा नहीं था। एक धर्मात्मा सेठ आके प्रणाम किया, स्वामी जी आपको अमेरिका जाना है? हाँ जाना है हमको, अगर आप कृपा करें तो मैं आपकी सेवा की व्यवस्था, खर्च की व्यवस्था करूँगा। अति प्रसन्न हो गया। गए वहाँ, उसमें गुलाम था हमारा देश। गुलाम देश के
संत क्या बोलेंगे। सबसे बाद में इनको जीरो पर मिला एक वेदांताचार्य को, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या की भाषा में मन चाहा विषय। और जैसे इन्होंने कहा, मेरी प्रिय बहनों, प्रिय भाइयों, प्रिय माताओं, इतने में तो ताली बज गई वहां। अभी विश्व में कोई ऐसा नहीं था पूरे विश्व को अपनी प्रिय भाई और बहन माता कहकर बुलाया हो, कोई विद्वान ऐसा नहीं था। और आगे बातें बढ़ने लगी, आधा घंटा बढ़ा गया, 5 मिनट के आगे 1 घंटा, दीवाना हो गया आधा अमेरिका वहां। लेकिन 3 ताप होता है, संत विद्वानों को भी ताप सताता है कि हमसे बड़ा विद्वान कौन, हमसे बड़ा संत कौन। आधिदैविक आध्यात्मिक ताप से जलने लगे सब, सहन नहीं कर पाए कोई भारत का ये सम्मान। और संतों ने एक बार एक सुंदर युवती भेज दी, युवती जाकर के प्रणाम की कि मैं सुनी हूं भारत के संत बड़े उदार होते हैं, बड़े दयालु होते हैं। हाँ, जितना सुनी उससे भी ज्यादा। आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। हाँ, मांग लो। स्वामी जी, मेरी इच्छा है कि आपकी तरह एक पुत्र हो जाए। ये स्वामी थे नरेंद्र जी महाराज, स्वामी विवेकानंद जी। ऐन और सांग गंभीर हो गए कि देवी ये क्या मांग रही है, हम सन्यासी हैं, हमारी तरह पुत्र हो तो तुम्हारा विवाह हो, क्या नैतिक संबंध हो, हमारा सन्यास भ्रष्ट हो। लेकिन ठीक है, तुमको वचन दिया हूं तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए, अगर मैं सन्यास भ्रष्ट भी हो तुम्हारे साथ विवाह भी करूं तो क्या गारंटी है कि पुत्र भी हो, पुत्री भी हो सकती है। और पुत्री न हो पुत्र ही हो तो क्या गारंटी है कि पितृपक्ष को जाए, मातृपक्ष का स्वभाव हो सकता है हमारी तरह न हो, और पितृपक्ष को जाए हमारे तरह स्वभाव हो, पुत्र हो तो देवी तुमको गर्भ धारण करना पड़ेगा, प्रसव पीड़ा सहनी पड़ेगी, पाल पोस के उतना बड़ा हमारे जैसे समय तक इंतजार करना पड़ेगा, तब तक तुम्हारी आयु रहे कि न रहे। मेरी तरह पुत्र की इच्छा है तो इसी समय मैं तुम्हें मां कह रहा हूं, पुत्र का प्यार मुझसे कह लो। इतना नहीं, वृद्धाश्रम सहन नहीं हो रहा है। एक लाइब्रेरी में भगवत गीता और भागवत को, रामचरितमानस को नीचे रखकर उसके ऊपर अन्य धर्मों के ग्रंथ रख दिए गए। और स्वामी विवेका ब्रह्म सत्यम जगत, ब्रह्म एक है, परम सत्य है, उसके अलावा दूसरा कोई तत्व नहीं है। और ले गए स्वामी जी देखो ये देखो, ताकि स्वामी जी देखेंगे कि हमारे गीता भागवत रामायण के पास अन्य धर्मों का ग्रंथ रखे हो तो तुरंत गुस्से में आएंगे, तब हम पूछेंगे कि ब्रह्म एक ही है तो मेरा तेरा क्या। ले गए स्वामी जी ये देखो ये देखो ये देखो, रामचरितमानस गीता भागवत के ऊपर अन्य धर्मों के ग्रंथ रखे थे। हो गए स्वामी ये देखो, सबको उम्मीद थी कि क्रोध में आग बबूले हो जाएंगे, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी के मुखमंडल में एक मधुर मुस्कान छिटक गई कि वाह, वेरी गुड फाउंडेशन, बहुत अच्छी नींव है, इसके ऊपर तुम्हारी अन्य धर्मों के ग्रंथ सदा सुरक्षित रहेंगे। हमारी गीता ये आधार है, भागवत आधार है सबका धर्म का। फिर भी नहीं माने। हाँ, प्रश्न कर बैठे कि वो कितनी झूठी बात, बंसी सुनते हैं तो सब नाचते थे। हाँ, कहें बस स्वामी जी ठीक है, इसका भी उत्तर दूंगा। एक दिन प्रवचन कर रहे थे और भगवान कृष्ण की बांसुरी की बातें, रासलीला की बात करते करते सब आनंद में झूम रहे थे। और माई लेके स्वामी जी उठ के खड़े हो गए, सारे श्रोता खड़े हो गए और कथा करते करते स्वामी जी चले गए सड़क पर, पीछे पीछे सब चले गए। और कुछ दूर गए तो कथा करते करते तब सबको याद दिलाया कि यही है, जब उनकी कथा सुन करके तुम पीछे पीछे आ रहे हो तो स्वयं नारायण के बंसी के देख करके नाचते होंगे, भूल जाते होंगे। ये कौन सी बात है? ये बंसी की बात कल हम बताएंगे। बड़ी ये आध्यात्मिक कथाएं हैं भागवत की, हमारे जीवन से जुड़ी एक एक बातें हैं भागवत की। महाराज की बंसी बजती है, एक गोपी अपने बच्चे को दूध पिला रही है। अब भगवान की बंसी सुन करके बच्चे को छोड़कर महाराज में चली गई। एक पति की सेवा करी थी, बंसी की धुन सुन करके पति को छोड़ करके महाराज में चली गई। एक गाय का दूध दो रही थी, आधा दूध निकाली थी। ये बड़ा जरूरी काम, सब काम रोक दिया जाता, फोन भी आता है तो ये होता है कि रुके रहो, भी दूध दो रहे हैं हम। आधा दूध निकाली थी, बंसी सुन करके छोड़ के गई महाराज में। और एक श्रृंगार कर रही थी, महाराज की बंसी सुनी तो ओठ की लाली आंख में, आंख का काजल ओठ में लगा के भागी। एक गोबर उठा रही थी, महाराज की बंसी बजी और हाथ धोई नहीं, हाथ में गोबर लगा चली गई महाराज में। भगवान कृष्ण कहते हैं, गोपियां इतनी रात को क्यों आई हो? पतिव्रता नारी को बिना जरूरी काम के बाहर रात के समय अकेले भटकना नहीं चाहिए।
जाओ अपने सास ससुर पति की सेवा करो। गोपियों ने कहा प्रभु अपने सास ससुर पति को सदा सदा के लिए छोड़ करके आपके चरणों में रहने के लिए आई हूं। भगवान कृष्ण, कितने लोगों की इच्छा है महाराज की गोपी बन जाएं? हाथ उठाओ। भगवान कृष्ण के साथ नृत्य करने के लिए कितने लोगों की इच्छा है? सही बात है, नीचे कर लो। जिसकी जिसकी इच्छा हो नाम लिखा देना। कल हम करेंगे। अपने पति को सदा सदा के लिए छोड़ना पड़ेगा। कथा सुनो कैसे, अपना गहना, अपना घर द्वार सब छोड़ना पड़ेगा। अब कौन तैयार है? एक जन देखो, थोड़ा सा प्यार से उधर कर। मारना नहीं, डरवाए उधर करो। और यहाँ देखते रहो, यहाँ बैठ जाओ एक जन में। कभी कुत्तों को, जानवरों को पीटना मारना नहीं चाहिए। ये तो जानवर भूखे, उनको क्या पता है। अगर किसी कोई तुमको कह दे जानवर हो, अच्छा लगेगा, झगड़ा हो जाता है। तो मतलब जानवर हो तो है ना, क्या करो। इसलिए हम इंसान हैं, यही वो सब ठीक है ना। हमको कथा भगवान कृष्ण कहते हैं गोपियां पतिव्रता नारी को रात्रि के समय बिना जरूरी काम के बाहर नहीं भटकना चाहिए। गोपियों ने कहा सारा संसार छोड़ के, घर गृहस्थी सदा सदा के लिए पति को छोड़ के आपके चरणों में रहने के लिए आऊं। इनके प्रेम की परीक्षा लेकर के और भगवान कृष्ण इनको प्रवेश दे देते हैं महाराज में। भगवान कृष्ण कहती हैं तुम्हारी क्या इच्छा है? गोपियां कहती हैं एक बार हृदय से लगा करके प्रगाढ़ आलिंगन। यही भागवत सावधानी से सुनना है। हृदय से लगाकर प्रगाढ़ आलिंगन। किसके हृदय से? तुम हो, एकदम सरल भाषा में, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, जो मन बुद्धि वाणी से परे उन नारायण के हृदय से। हाड़ मांस के शरीर नहीं। यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति वार्ता अभ्युत्थानम धर्म से तदात्मानम सृजाम्य। हम स्वयं अपने आप को मैं प्रकट करता हूं, जो मन बुद्धि वाणी से परे है। तम अर्कस, तुम अग्निश, तुम इंदुस, तुम आप, तुम आकाश भूवाय वस्थि चिदात्मा तो धन्यो न किंचित पदार्थो सदानंद सम्मित स्वरूपम तदेवम। एक तू ही तू है। जितनी गोपी उतनी भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। अयोध्या में भगवान राम जब 14 वर्ष वनवास के बाद आए तो सारे अयोध्यावासी मिलना चाहते थे। अब कितने देर लगता है सबको मिलने के लिए। तो हाँ, भगवान राम अमित रूप प्रगटे ते ही काला और जथा जोग मिले सब ही कृपाला। जितने अयोध्यावासी से उतने राम प्रकट हो गए पल भर में, सबसे मिल करके। फिर एको हम बहुत श्याम, एक परमात्मा सब रूप नामों में। जितनी गोपियां उतनी भगवान कृष्ण हैं। कई हजार गोपियां, कई हजार भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। और सबको जैसे हृदय से लगा के प्रगाढ़ आलिंगन, अर्थात घटाकाश महाकाश में मिल गया। बहती हुई गंगा समुद्र में मिल गई। साधक साध्य में मिल गया। भक्त भगवान से मिलन हुआ। आनंद का ठिकाना नहीं, आनंद परमानंद में मिल गया। और सब गोपियां नृत्य करने लगी। शंकर भगवान कहे पार्वती मैं भी जाऊंगा महारास लीला में। माँ पार्वती कहती बाबा आपको कपड़ा पहनते नहीं, अब वहाँ गोपियों के बीच में कहाँ जाओगे? माँ पार्वती कहती हमको साड़ी पहना दो, कपड़ा पहना दो, बिंदिया लगा दो, काजल लगा दो, गोपी बना दो। माँ पार्वती शंकर भगवान को गोपी बनाती हैं, सारा श्रृंगार करती हैं, लेकिन नाक में जब नथुनी पहनने का समय आता है तो मामला फंस जाता है, चेद नहीं है। शंकर भगवान कहे चिंता मत करो, मैं घूंघट निकाल लूँगा। सावधानी से सुनना। भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूप लो। भगवान शिव ब्रह्म और ब्रह्म की श्रद्धा माँ पार्वती। ब्रह्म की श्रद्धा माँ पार्वती ब्रह्म को गोपी बनाती। गोपी कौन? गोभी भक्ति रस पिबत सा गोपी, जो सभी इंद्रियों से भक्ति रस का पान करे, भक्ति भाव स्वरूपा हो, ओ गोपी।
प्रेम की साड़ी भक्ति का श्रृंगार, लेकिन समर्पण की नथुनी नहीं पहन पाए शंकर भगवान। गोपी महाराज की गोपी होने के लिए 3 गुण होने चाहिए, प्रेम की साड़ी, भक्ति का श्रृंगार, भगवान के चरणों में समर्पण की नथुनी। गौगट निकाल ले, आगे आगे मां पार्वती, पीछे पीछे। एक दिन वो भोला भंडारी बन करके ब्रजनारी गोकुल में आ गए हैं, भगवान को लेके आए जल्दी से। राधा रानी को, गोपियों को दौड़ के जाओ, एक दिन कोई जल्दी ले आओ भगवान को।